सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। मैं हूं कुणाल गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुणाल ब्लॉगिंग जोन। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आ चुका हूं मारुति सुजुकी एरेना, जो कि आपके उरई के अंदर आता है। गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आपके बजट में फिट बैठने वाली एक बहुत ही परफेक्ट कार, जिसको देखकर आपका दिल बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। और ये कार जो है आपके बजट के साथ साथ आपके लुक्स को और आपके जो ऑरा को है ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी ब्रीजा एलएक्सआई, जो कि बेस मॉडल है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मारुति सुजुकी ब्रीजा की सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, उसके इंटीरियर दिखाऊंगा, उसका एक्सटीरियर दिखाऊंगा, इंजन परफॉर्मेंस फीचर्स सब कुछ मैं आपको आज ब्लॉग में बताने वाला हूँ। फुल डिटेल रिव्यू दूंगा इसको आपको, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है आपकी मारुति सुजुकी ब्रीजा एलएक्सआई, जो कि बेस मॉडल है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर जो है एक ब्लैक ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है, प्लस उस पर आपको क्रोम सुजुकी का लोगो देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करूं इसके हेडलैम्प्स की, तो इसमें आपको गाइस हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, जो एलईडी हेडलैम्प्स नहीं होते हैं। प्लस आपको इसमें जो है डीआरएल्स देखने को नहीं मिलते हैं। नीचे अगर बात करूं तो नीचे आपको इसमें फॉग लैंप्स भी नहीं मिलते हैं। एंड इसका जो बम्पर है वो आपका बॉडी कलर का बम्पर नहीं है, बिकॉज ये जो आपका बेस वेरिएंट है। अगर आप टॉप वेरिएंट में स्विच करते हैं तो उसमें आपको बॉडी कलर का ही मिलता है। एंड इसका जो लुक आप देख पा रहे हैं, ये आपको देखने में काफी प्लेन सा लग रहा होगा, ये सिंपल सा लुक जरूर है गाइस, बट ये आपका बहुत ही मस्कुलर लुक है। अगर बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टायर्स की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जो है 16 इंच के जो व्हील्स होते हैं। प्लस आपने एक और चीज देखी होगी, ये बेस वेरिएंट है, बट इसमें जो आपके इंडिकेटर्स वो आपके डायरेक्ट ओआरवीएम पे दे दिए जाते हैं। एंड एक और खास चीज, आपको ओआरवीएम प्लस डोर हैंडल्स दोनों ही आपको बॉडी कलर के देखने को मिल रहे हैं। एंड साइड जो इसकी शोल्डर लाइंस है वो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो इसका लुक है काफी अट्रैक्टिव बना रही है। अगर आप सड़कों पर लेकर इसको निकलते हैं तो काफी आपका जो है ऑरा इंक्रीज होने ही वाला है। एंड साइड प्रोफाइल में एक और चीज ऐड कर देता हूं, जो इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस, वो आपके बेस वेरिएंट में जो है 198 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बट अगर आप टॉप मॉडल पे स्विच करते हैं तो ये आपको 210 mm तक का जो है ग्राउंड क्लियरेंस प्रोड्यूस करके देती है। तो अगर बात करें इसके रेयर प्रोफाइल की, तो गाइस पीछे से आपको, जैसा कि आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, ये जो है बेस वेरिएंट है, तो ना ही तो आपको इस पे कोई डिफॉगर देखने को मिलता है, ना ही आपको यहाँ पर कोई वाइपर देखने को मिलता है। एंड बाकी अगर लाइट्स की बात करूं मैं, तो आपको देख लीजिए यहाँ पे जो है लुक इसका जो बनाया गया है वो काफी अट्रैक्टिव सा लुक इसमें दिया गया है। ये आपका बेस मॉडल जरूर है, इसमें आपके ज्यादा फीचर्स नहीं है, पीछे सिंपल जरूर है, बट इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम वाली लाइट्स है, ये आपकी वो लगी हुई है। ये आपके जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये आपकी रिवर्स पार्किंग लाइट इसको हम बोलते हैं, वो है। एंड बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें आपको कोई कैमरा देखने को तो नहीं मिलता है, मगर आपको पार्किंग सेंसर जो है वो आपको 4 देखने को मिल जाते हैं इसमें, जो कि बेस वेरिएंट के हिसाब से काफी ठीक ठाक है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, तो इसका जो रियर बम्पर आप देख पा रहे हैं, इसका बॉडी कलर्ड बम्पर नहीं है, आपका ब्लैक बम्पर देखने को मिल जाता है। एंड नेक्स्ट चीज मैं बात करता हूँ इसके बूट स्पेस की, तो पहली चीज मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये आपका बेस वेरिएंट जरूर है, मगर आप इसको देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा रखा है, ये अपने आप खुलता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। बाकी बूट स्पेस आप ये देख पा रहे होंगे, इसको अंदर तक आप लेंथ इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो है पूरा 328 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है पेट्रोल वेरिएंट में। और सीएनजी में तो आप जानते हैं, सीएनजी में तो बूट स्पेस जो होता है ना के बराबर देखने को मिलता है। और 328 लीटर साल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत स्पेस जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये आपको उस साइड भी, दोनों साइड आपको थोड़ा बहुत जो है स्पेस देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और अगर सीट्स की बात करूँ मैं इसकी, तो गाइस ये सीट्स हैं इसकी, ये आपकी फोल्डेबल है। अगर हम इनको फोल्ड कर देते हैं तो ये आपका जो बूट स्पेस है 328 से बढ़कर हो जाता है अप्रॉक्स 1200 लीटर का बूट स्पेस। तो ये तो थी इसकी बूट स्पेस की बात। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो गाइस अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको पीछे दिखाता हूँ। पहले तो स्पेसिंग इसमें कितनी है, इसका कंफर्ट कैसा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अंदर आ जाएं तो आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा। तो अगर आप देखें, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ गाइस, तो ये देख लीजिए, इसमें स्पेस जो है गाइस जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा दे दिया गया है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में आती जरूर है, मगर इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं है। इसमें हाइट, स्पेस मतलब, और कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट इसमें भी काफी अच्छा है। इसमें अभी कोई सीट कवर वगैरह कुछ नहीं डला है, कोई एसेसरीज इंस्टॉल नहीं है, मगर कंफर्ट इसका फिर भी काफी अच्छा है। एंड स्पेस आप खुद देख पा रहे हो, जो नीड के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इन्होंने दे के रखा हुआ है।
गेट की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक में ही देखने को मिल रहा है। जैसे आप ओपन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आपको पावर विंडो दी जा रही है, चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं आपको बेस वेरिएंट से। नीचे आपको देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है आपको बॉटल होल्डर दिया रहता है, उसके अलावा थोड़ा सा स्पेस थोड़ा बहुत और दिया है। और अगर स्पीकर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो स्पीकर की आपको जगह जरूर मिलती है, मगर बेस वेरिएंट में आपको स्पीकर जो है देखने को नहीं मिलता है। एंड बस यही जो है इसका सिंपल सा लुक है इसका गेट का, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। अगर आप टॉप मॉडल में स्विच करते हैं तो इसका देखने में लुक भी थोड़ा चेंज होने वाला है। तो वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है बेस वेरिएंट से ही इन लोगों ने जो है एसी वेंट्स पीछे भी देकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके नीचे आप नोटिस करें तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, जो भी है सिर्फ 2 एसीज हैं जो आपको ऐड होके मिल जाते हैं, जो आपको बाकी बेस वेरिएंट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। गाइस पहले मैं आपको इधर के गेट की बात करता हूँ। ड्राइवर साइड में आपको जो गेट देख रहा है इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप देख ही रहे हैं, ये चीज जो कॉमन है सब जगह आपको मिलती है। पावर विंडो है आपकी चारों, जिसमें आपको पावर विंडो के लिए चारों जो है बटन दे दिए गए हैं। आगे आप देखें तो पीछे वाली विंडोज को आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। एंड ये आपका लॉक एंड अनलॉक के लिए यहाँ पे चारों डोर जो है लॉक अनलॉक होते हैं। प्लस अगर आपको साइड में एडजस्ट करना है तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप फोल्ड वगैरह करना है तो वो आपको हाथ से करना पड़ेगा, वो मैनुअली है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक वाला जो है वो सिस्टम नहीं दिया गया है। एंड नीचे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी जो है आपको बॉटल होल्डर दिया रहता है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ट्विटर और नीचे स्पीकर की जगह जो दी गई है उसमें है कुछ नहीं, अभी आपको सिर्फ जगह दी गई है। ये बेस वेरिएंट। अगर आप टॉप मॉडल में स्विच करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्विटर और जो है स्पीकर दोनों देखने को मिल जाएंगे, बट फिलहाल इसमें तो कुछ भी नहीं है। और मीटर जो है गाइस उसका आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का मीटर। अगर मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर आरपीएम इंडिकेट किया है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो है आपके जो है स्पीड इंडिकेट की गई है, और बीच में आपको एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जिस पे ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ टाइम, फ्यूल एंड टेम्परेचर देखने को आपको मिल जाता है। उसी के नीचे आपके किलोमीटर्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रिप ए आपने कितना चलाया वगैरह वगैरह वही सब है। बाकी आप साइड में देख पा रहे हैं थोड़े इंडिकेटर्स और भी, ये लाइट चालू है। एंड अब मैं आपको थोड़े अंदर के फीचर्स दिखाता हूँ, डैशबोर्ड की बात करता हूँ। और डैशबोर्ड की अब मैं आपको दिखाता हूँ लुक की बात करूँ तो डैशबोर्ड आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा सिंपल एंड प्लेन है। आपको पूरे में इसमें जो मेट ब्लैक का जो है इन्होंने प्लास्टिक यूज कर रखी है, पूरी हार्ड प्लास्टिक है। आपको इधर पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फीचर्स की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर मिडिल में दिख लीजिए हैजार्ड लाइट का फीचर देखने को मिल जाता है। नीचे आपके जो क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, आपके मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं, इनको आप मैनुअली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर बात करूँ यहाँ की तो आप जानते ही हैं, ये आपका जो है एसी ऑन हो जाता है इससे। आपका इससे क्या होता है, इनको छोड़ो फिर हटा दूंगे वो तो। और नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको दिख रहा होगा उधर पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है आपको, जो कि काफी छोटा चार्जिंग पोर्ट है। प्लस आपको यहाँ पे दूसरी जगह पे जगह तो दी गई है, पर यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे कीज और फोन वगैरह रख सकते हैं। और ज्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ उतना ही सफिशियंट स्पेस है जिससे आप उतना ही बस एक या फोन या कुछ की वगैरह रख पाए, बाकी आप ज्यादा इसमें रख नहीं सकते हैं। एंड अगर बात करूँ मैं इसके गियर्स की, तो गियर्स आप देख पा रहे हो उसको आपको 5 ट्रांसमिशन मैनुअल गियर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको रिवर्स गियर वहीं पीछे की साइड देखने को मिलता है, कोई लीवर उठाकर आपको फर्स्ट वाली साइड नहीं डालना है। और थोड़ा पीछे आते हैं अब। और अगर मैं इधर हैंड ब्रेक की बात करूँ, देख लीजिए इधर पे हैंड ब्रेक है, इस पे ऊपर जो आपका बटन है इसको आपको क्रोम में दे दिया गया है। इसकी वजह से हल्का सा लुक जो है इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, मगर इसका जो मेट फिनिशिंग जो उन्होंने की है ब्लैक से, ये काफी सिंपल सा लुक लग रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके पीछे आपको थोड़ा ये भी स्पेस मिल जाता है, या तो आप इसमें थोड़ा सा स्पेस यूज कर लीजिए, कुछ सामान रख लीजिए, या आप इसमें कोई अपना हैंड रेस्ट लगवा सकते हैं, ये उसके लिए भी दिया रहता है। वैसे खासकर तो उसी के लिए दिया रहता है, लेकिन आप हैंड रेस्ट नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप इसमें अपना जो है सामान वगैरह रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग पे अगर आप देखें तो गाइस स्टीयरिंग पे इस पे कोई बटन दिए गए नहीं है, सिर्फ एक हॉर्न का बटन है। बिकॉज ये बेस मॉडल है, टॉप मॉडल से आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, मगर बेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मुझको तो ये काफी ठीक पसंद आया। इसके प्राइस और बेस के अकॉर्डिंग, प्राइस मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका, लेकिन इसमें एक छोटी सी जो है कॉस्ट कटिंग की गई है, वो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपकी कोई लाइट मुझको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक है। पीछे आपके लिए एक लाइट लगी हुई है, अगर पीछे दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ आपको पीछे एक लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन है, एलईडी ये भी नहीं है, ओके। बट ये जो आपकी आगे थी, आगे इन्होंने इतनी छोटी सी चीज काफी जो हटा दी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। एंड इसके आईआरवीएम की अगर मैं बात करूं
तो आप आगे देख पा रहे होंगे जो IRVM है इसका, ये भी काफी सिंपल एंड प्लेन है। इसको आपको पूरा हैंड से एडजस्ट करना पड़ेगा। इस पे आपको कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। रात की लाइट्स अगर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कोई भी फीचर है ही नहीं गाइस इसमें। स्टीयरिंग के पीछे आप देख पा रहे होंगे आपकी जो 2 लीवर देखने को मिल रहे हैं। एक आपका यूज है वाइपर कंट्रोल के लिए है, इसको आप पुल करते हैं तो पानी फेंकता है। बाकी सब जैसे सभी गाड़ियों में होता है वैसे इसका सेम है। एंड इस साइड देखें तो ये सिर्फ आपका जो हेडलाइट्स एडजस्टमेंट के लिए दिया है, इंडिकेटर्स के लिए दिया गया है। सिर्फ ये 2 लीवर्स दिए गए हैं। एंड स्टीयरिंग आपको देख पा रहे हैं पूरी सिंपल है, पूरी प्लेन स्टीयरिंग है, इसमें कुछ भी फीचर नहीं। तो गाइस अगर बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको जो है पूरा 1500 सीसी का जो है इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी जो है 76.5 जो है किलोवाट की जो पावर जो है प्रोड्यूस करके दे देती है। पेट्रोल है, ये पेट्रोल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड टॉर्क की बात करूं तो आपका 136 के अराउंड ये जो है इतना टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर दे देती है, जो कि काफी ज्यादा टॉर्क माना जाता है बाकी बेस वेरिएंट्स के हिसाब से। तो बाकी बेस में आपने देखे होंगे मोस्टली 95 टू 100 में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, बट ये जो आपका 136 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। एंड इसके माइलेज की अगर मैं बात करूं तो माइलेज आपको इसको अराउंड 18-19 का जो है माइलेज देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 48 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। हमारी मारुति सुजुकी की ब्रेजा VXI का एक्स शोरूम 8,25,900 रुपये है, ऑन रोड 9,88,000 रुपये की है। और आपको गाड़ी परचेज करने के लिए हमारे नियरेस्ट शोरूम उरई में KTL प्राइवेट लिमिटेड पर सुशील नगर में विजिट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। माई कॉन्टैक्ट नंबर 8707 540066। इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए धन्यवाद।